Hey guys, today I'll be showing you all my after school routine. So school से आके first of all I made my bed and देखो bed बनाकर ना पूरा room बहुत clean सा लगता है क्योंकि bed is like the biggest thing in my room. Then I picked up my guitar and started to practice playing. जो मैंने अपने last lesson में सीखा था मैंने वही practice किया because I was very excited to learn a new song in the next class because अगर मेरे को सारी chords आ गए then we'll learn the new song. सो देन आई फाउंड दिस विदर्ड रोज़ ओके। तो मतलब आई डिसाइडेड कि एक बुक के अंदर इस रोज़ को मैं दबा कर रख दूँ ताकि ये प्रिजर्व रह सके। तो मैंने इसका प्लास्टिक कवरिंग हटाया ओके एंड देन आई फाउंड द बुक जिसके अंदर मेरे को रखना है। सो आई एम गोना बी कीपिंग इट इन लाइक एज गुड एज दैट की बुक बिकॉज आई डोंट नो द रोज़ जस्ट गोज विद द वाइब। सो आई प्लेस्ड इट इन द सेंटर एंड देन आई क्लोज द बुक शट सो दैट अच्छे से प्रेस हो जाए बिकॉज देखो ये बहुत हैवी बुक है सो हो जाना चाहिए। तो मेरी डेस्क भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता है स्कूल वाले दिन, तो वापस आके क्लीन कर ली थी। तो मैंने पूरा अच्छे से सब कुछ जगह पे रखा, सब कुछ क्लीन किया एंड उसके बाद इट लुक्ड समथिंग लाइक दिस एंड आई वाज फीलिंग सो प्रोडक्टिव ऑलरेडी बिकॉज अ क्लीन डेस्क मेक्स मी फील सो गुड। ना मैंने अपना रेस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, मतलब मैं स्कूल से 1 बजे आ जाती हूँ तो पहले मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। तो अब हमें अपना काम करना है, ठीक है। तो अब लेट्स गो राइट स्टफ जो मैं आज करने हैं एंड देन विल स्टार्ट स्टडिंग। सो मैंने अपना प्लानर निकाला एंड उसमें मैंने अपने टास्क लिखने स्टार्ट किए। मेरे को अपना होमवर्क कंप्लीट करना था एंड थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज करनी थी। तो बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आज बट दिस इज़ ऑल आई हैव टू डू। सो आई स्टार्टेड विद डूइंग माई होमवर्क बिकॉज सबसे छोटा टास्क वही होता है एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लेजी सो आई डिसाइडेड टू डू दैट फर्स्ट। तो मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करना था बेसिकली, मतलब क्लास में एक्सरसाइज हुई थी उसको पूरा कंप्लीट करके जाना था, दैट्स इट। एंड वैसे भी आई हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज लाइक 3 times सो मेरे लिए तो रिविजन नहीं हो रहा था विच इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग। प्लस आई थिंक दिस इज़ द इजीएस्ट चैप्टर, तो मतलब इट्स वेरी फन टू डू बिकॉज सब कुछ करेक्ट ही होता है। उसके बाद आई हैड टू रिवाइज मेरा इंग्लिश का चैप्टर। आई हैव बीन पुटिंग दिस ऑफ फॉर अ वाइल सो आई गॉट माई क्यूट लिटिल पेस्टल हाईलाइटर्स टू मार्क इन माई बुक because my cute station just motivates me so much. So then I was doing it and like मैं read करी थी, important pointers mark करी थी। Also this is a quick study tip. So chapter कोई तुम literature का पढ़ते हो तो तुम्हें जो भी potential questions लगते हैं उनको एक sticky note पे लिख लिया करो, not just for literature, for any theory subject. It's very helpful. Well, after that, my brother gave me lunch, so I was eating rajma chawal, and I decided to watch Friends while eating, as always. And this was one of my favorite episodes. Well, I had to cut it off short because मेरा खाना ख़त्म हो गया था, and then मैंने ये timer खोला, and then I started studying again. तो मैंने इस बार पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, अपने जो मैंने खुद क्वेश्चंस लिखे थे वो प्रैक्टिस करे और सारे आंसर्स चेक भी कर लिए थे ऑनलाइन। सो आई वाज फीलिंग वेरी प्रोडक्टिव ओवरऑल एंड आई फील लाइक चैप्टर अच्छे से हो गया है। वेल आफ्टर दैट ये ऐसे दिख रहा था मेरी नोटबुक, तो देख लो सब मैंने अच्छे से मार्क कर लिया है। देखो आई जस्ट रैंट थोड़ा सा ओके। तो देखो मैंने 2 चीज़ें कर ली अपने टू डू लिस्ट की। तो अब सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। भाई लाइफ प्रोसेस इतना बड़ा चैप्टर है ना, मतलब इसके 4 चैप्टर बन सकते हैं और ये एक चैप्टर है। मतलब इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है ना जब पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट नहीं होता है। बट आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट अभी आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आई कैन लाइक टेक माई स्वीट टाइम वाइल कंप्लीटिंग इट। तो देखो लास्ट टाइम ना मैंने मेरे पुराने ब्लॉग्स अगर तुमने देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि मैं न्यूट्रिशन तक का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो अब करते हैं रेस्पिरेशन, और अगर अगर मेरा मन करेगा तो फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक भी कर लूँगी। बट मेन मेरे को रेस्पिरेशन कंप्लीट करने, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, बहुत ज़्यादा रशअप किया था तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था। तो इसलिए वो अच्छे से करेंगे। एंड देखो मेरे को 6 o'clock के अराउंड नीचे भी जाना है एंड उसके बाद लाइक मैं थक जाऊँगी तो मेरा ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करेगा एक्सेप्ट लाइक मैथ्स कर सकती हूँ मैं। तो आई वॉन्ट कि लाइक मैं सारे अपने पढ़ाई वाले काम पहले कंप्लीट कर लूँ। एंड भाई अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि तुम कोई बड़ा चैप्टर है इसको तुम नहीं कर सकते हो एक बार में, एंड तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यू कैन लाइक जस्ट लाइक डू पार्ट्स ऑफ दैट चैप्टर पहले, जैसे मैं करती हूँ। सपोज लाइफ प्रोसेसेस मेरे को बहुत बड़ा चैप्टर लगता है तो मैं एक दिन जैसे न्यूट्रिशन कर लिया, उसके बाद कुछ और चीज़ पढ़ ली इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम थिंग अगैन। फिर अगले दिन मैंने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अगले दिन मैंने दूसरा टॉपिक कर लिया, अगले दिन दूसरा टॉपिक कर लिया, एंड देन नेक्स्ट डे आई कुड रिवाइज ऑल ऑफ इट एंड देन लाइक सारे क्वेश्चन वगैरह भी कर सकती हूँ। एंड स्पेशली लाइक इस चैप्टर में हर लाइक सिस्टम के बाद देयर इज क्वेश्चन, तो तुम उससे रिविजन भी कर सकते हो। सो मेरे को बस यही बताना था, अब पढ़ते हैं। सो सी आई हैव दिस नोटबुक टू मेक मेरे साइंस के नोट्स। सो वेट, ये केमिकल चेंज है, 1 सेकेंड। ओके सो मैंने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है राइट, या सो आई मीन लाइफ प्रोसेसेस। सो मैंने देखो इतना कर लिया है और न्यूट्रिशन के नोट्स बना लिए
एंड मैंने रेस्पिरेशन स्टार्ट तो कर दिया था बट दैट डजंट मेरे को कुछ समझ आया, तो लाइक मैं वापस से करना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे आई हैव वही केमिस्ट्री, सो दिस इज मेनली, तो मैं तो वैसे सिर्फ मैंने इतना किया था, मतलब लाइक ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस एंड एरोबिक एनारोबिक। तो मतलब आई थिंक मेरे को रिपीट करना चाहिए क्योंकि मेरे को ढंग से समझ नहीं आया था। तो अभी मैं यूट्यूब लेक्चर देखकर करूँगी और नोट्स बनाऊँगी। तो मैंने प्रशांत भैया का लेक्चर खोला एज ऑलवेज एंड आई स्टार्टेड स्टार्टिंग विद फुल फोकस, एंड मैंने रेस्पिरेशन वाला टॉपिक इतना थरली रिवाइज कर लिया, एंड इधर भी मैंने वो स्टिकी नोट वाला मेथड यूज़ किया टू राइट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू रिवाइज लेटर ऑन। सो आई वाज मेकिंग माई नोट्स एंड आई वाज अंडरस्टैंडिंग एज वेल, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ के दिस इज़ हाउ माई नोट्स लुक लाइक एंड आई थिंक दे लुक वेरी क्यूट। मैं एक बार रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देख लूँगी ताकि मेरे को पता चल रहा है कि जो मैंने पढ़ा है मेरे को कुछ याद भी हुआ है या नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब अपना रिकैप करते चलना है हमें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने मेनली ओरली रिवाइज करे और लाइक की पॉइंट्स लिख दिया आंसर के, ताकि मेरे को ज़्यादा लिखना ना पड़े, बिकॉज आई फील दैट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम कभी कभी। देखो तो ये मैंने मोस्टली ओरली रिवाइज कर लिया है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन इसका बहुत लॉन्ग सा आंसर है, बट लाइक बेसिकली आई हैव रिवाइज लाइक मेंटली फ्लो चार्ट मैंने बना लिया है, तो मतलब मैंने सब रिवाइज कर लिया है, तो वी आर डन विद रेस्पिरेशन वाला टॉपिक। ऑल्सो मेरे को ना काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं 10th में कौन सा बैच लेने वाली हूँ, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर आरंभ बैच एंड स्टफ। सो लेट मी क्लियर इट आउट टुडे। सो आई एम टेकिंग योद्धा बैच बाय जस्ट पढ़ले। एंड बाय द वे लाइक जब मैंने योद्धा बैच खरीदा था तब मेरे को आरंभ के बारे में नहीं पता था, तो कुछ मत बोलना उस चीज़ के बारे में। एंड मेनली इट्स जस्ट देयर ताकि मैं डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर सकूँ, एंड अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उनके लेक्चर्स रेफर करके पढ़ सकूँ, क्योंकि लाइक इट वॉज ऑफर्ड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो या आई एम ग्लैड दैट आई क्लियर दैट आउट। वेल उसके बाद मेरी मम्मा समोसा लाई थी ऑफिस से आने के बाद, सो आई एट दैट। ऑल्सो बाय द वे पता है मैं समोसे के अंदर जो आलू होता है वो नहीं खाती, आई जस्ट ईट द बाहर का कवरिंग। वेल या इट वॉज रियली यमी। सो आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ वर्क आउटसाइड, इट वॉज सो फ्रेश एंड सो नाइस, आई रियली एंजॉयड इट। Well, that's it for this video, guys. I really hope that you liked it, and if you did, let me know in the comments down below, and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. That's it for this one, guys. Bye bye.